राज यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि योगी राज में अगर कानून और आस्था दोनों से संपूर्ण न्याय हो रहा है तो इस पर सियासत क्यों हो रही है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि योगी राज के 8 साल पूरे हो गए। 8 साल में डेटा आया है 238 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, यानी इतने अपराधी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। अपराधी दहशत में है। सवाल यह है कि इस पर सियासत कौन कर रहा है? क्यों लग रहा है कि कानून व्यवस्था पटरी से उतरती दिखाई दे रही? सवाल इस बात को लेकर भी है कि कांवड़ियों को सुविधाएं दी जा रही, कांवड़ रूट पर बेहतर इंतजाम किए जा रहे, इस पर सियासत क्यों हो रही है? और सवाल मुस्लिम लीग को लेकर भी है कि कांवड़ यात्रा क्या उनके लिए उत्पात यात्रा है? क्योंकि मुस्लिम लीग के मौलाना है कौसर हयात खान, उपाध्यक्ष है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने धार्मिक यात्रा को उत्पात यात्रा में बदल दिया है। ये संरक्षण प्राप्त आतंकवादी हैं। आप सोचिए कितनी कट्टरता भरी हुई है इन मौलाना के दिल में, इन मौलाना के जहन में, जो एक धार्मिक यात्रा को उत्पात यात्रा कह रहे हैं, कांवड़ियों को आतंकियों से तुलना कर रहे हैं। तो सवाल है कि किसी और भी धर्म के लिए ऐसी तुलनाएं हो सकती है क्या? या फिर हिंदू सॉफ्ट टारगेट है इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है? तो लगातार कांवड़ रूट पर बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी हो रही है। तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है या फिर योगी का एक मॉडल है कि ना अपराधी को छोड़ेंगे और ना सनातन से मजाक करने वालों को छोड़ेंगे, और यही मॉडल क्या विरोधियों को चुभ रहा है? और क्या इसीलिए इस पर जमकर सियासत हो रही है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा, जाहिर है सियासत में इसकी चर्चा सबसे ज्यादा। फिलहाल केंद्र में है इसकी कानून व्यवस्था और आस्था। सूबे के मुखिया सीएम योगी का एक ही फॉर्मूला है, दोनों से बराबर न्याय। एक और योगी और उनकी पुलिस अपराधियों के लिए काल साबित हो रही, तो दूसरी ओर आस्था के मामले में योगी सरकार का कोई जवाब नहीं। एक और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले और पुलिस पर हमला करने वालों को निपटाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सावन के मेले में कांवड़ियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखकर उनकी आस्था से भी न्याय हो रहा। सावन के महीने में योगी कैसे कांवड़ियों की सुविधा का ध्यान रख रहे और कैसे भड़काऊ मौलानाओं को इससे दिक्कत हो रही, आपको बताएंगे। लेकिन पहले योगी राज में कानून का इकबाल बुलंद होने की एक तस्वीर देखिए। योगी को यूपी की कमान संभाले 8 साल हो गए। इन 8 सालों में 238 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, 9,467 अपराधी घायल हो गए, जबकि 30,694 को गिरफ्तार किया गया। आगरा में 20, प्रयागराज में 10, बरेली में 15 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, जबकि गोरखपुर में 8, कानपुर में 11, लखनऊ में 15 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। मेरठ में सबसे ज्यादा 80, वाराणसी में 26, लखनऊ कमिश्नरी में 11 का एनकाउंटर हुआ। सीएम योगी खुद कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि राज्य में हर एक की सुरक्षा की गारंटी है और इसमें जो सेध लगाएगा उसे यमराज का टिकट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह आवश्यक है कि जो दूसरों के सुरक्षा के लिए खतरा बने उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो। योगी की पुलिस का नो टॉलरेंस वाला रिकॉर्ड आया तो सपा को चुभ गया। सपा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए यूपी की कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखे जाए तो जब से भाजपा की सरकार आई है लगातार अपराधों में इजाफा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वो जीरो टॉलरेंस की नीति का बखान करती है अपराधियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े माफिया हैं वो बड़ी बड़ी सुरक्षा लेके घूमते हैं, रोज हत्या लूट बलात्कार होती। भारतीय जनता पार्टी का सबसे कमजोर पक्ष उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो बस से बदतर है, पटरी से उतरी हुई। एक और योगी के अपराधियों के खिलाफ कमिटमेंट को सूबे की पुलिस बखूबी पूरा कर रही, जिस पर सपा सियासत कर रही, तो दूसरी ओर सनातन के प्रति योगी के कमिटमेंट पर मौलाना बेचैन है। पूरे कांवड़ रूट पर कांवड़ियों के लिए सुविधा और शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा है, उन पर पुष्प वर्षा करवाई जा रही है। बस यही बात मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात खान को चुभ गए। कौसर हयात कांवड़ यात्रा को उत्पाती यात्रा कह रहे, कांवड़ियों को आतंकवादी तक बता रहे। मौजूदा सरकार ने, मैं मौजूदा सरकार को, भाजपा की मौजूदा सरकार को दोषी मानूंगा कि उन्होंने इस धार्मिक यात्रा को उत्पात यात्रा में बदल दिया है। सिर्फ और सिर्फ उत्पात उनका मसला रह गया। तो आपने एक तरह से उनको लाइसेंस दे दिया उत्पात मचाने का, और मैं तो ये कहता हूं कि ये आपके संरक्षण प्राप्त पूरे आतंकवादी हैं।
सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त आतंकवादी। सवाल है कि किसी धार्मिक यात्रा को उत्पाती यात्रा कहना और कांवड़ियों को आतंकवादी बोलना क्या कट्टर सोच नहीं? सवाल है कि क्या ये हिंदुओं के खिलाफ कौसर हयात की नफरत है? कौसर बोले तो हिंदू धर्मगुरु भड़क उठे। जगत गुरु करपात्री महाराज ने तो ऐसे मौलाना को ही आतंकवादी कह दिया। ये खुद आतंकवादी हैं, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार निवेदन करता हूं, ये जहां भी हो इनको पकड़ करके इनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके इनको जेल भेजा जाए। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांवड़ पर हो रही बयानबाजी के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई। मसला नेम प्लेट और QR कोड को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार से जवाब तलब किया है। 22 जुलाई को इस पर अगली सुनवाई होगी। आगे जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा, लेकिन पहचान पर हो रही सियासत और विरोध को लेकर साध्वी रितंबरा ने हमला बोला। अगर विद्यालय है तो आप जिद करते हो जी कि हमारी तो बेटियां हमारे ही धर्म का या हमारे ही मजहब का लिबास पहनकर जाएंगी, वहां आप सड़कों पे उतर आते हो। हर जगह आप पहचान के लिए लड़ाई करने लग जाते हो, तो यहाँ क्यों आप पहचान छुपा रहे हो? मुझे लगता है कि अपनी पहचान छुपा के आप इस तरह अपना धंधा नहीं कर सकते। अपनी पहचान के साथ बैठो, किसी को भी कोई बाधा नहीं है। तो सवाल है कि पहचान जाहिर करने का विरोध क्यों पहचान जाहिर करने को आर्थिक बहिष्कार से जोड़कर देखा जा रहा? सवाल है कि हिंदुओं की आस्था के मसले पर इतनी सियासत क्यों? सवाल ये भी कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट, इसीलिए कांवड़ को उत्पाती यात्रा और कांवड़ियों को आतंकी बोल रहे। सबसे बड़ा सवाल कि योगी राज में अपराधियों का संहार और आस्था का ध्यान, क्या इसीलिए मचा है संग्राम? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सैयद जवाद, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। संजीव कौशिक जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी जुड़ेंगे। इन सभी का हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले शिवम, तब तक मैं आपसे शुरू कर लेता हूं। कई डेटा आया है। एक डेटा आया है कि 238 एनकाउंटर हुए हैं, योगी राज के 8 साल पूरे हो गए। सपा कह रही है कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। एक मौलाना है, वो कह रहे हैं कि धार्मिक यात्रा नहीं, ये तो उत्पात यात्रा आप लोगों ने बना दी। मैं बोल सकता हूं? हाँ बिल्कुल। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा पिछले सालों से और सदियों से चली आ रही है, वो बेहद शानदार रही है। खासतौर पर 2014 के बाद और 17 के बाद तो और भव्य रूप उस कांवड़ ने लिया। पिछले साल 5 करोड़ कांवड़िया आए। कोई छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो किसी तरह की कोई दिक्कत कहीं नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कांवड़ को लगातार बदनाम कर रहे हैं, उसको आतंकवादी बता रहे हैं, उसको किसी को कुछ कह रहे हैं। वो कहते हैं कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, हुड़दंग मचाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं। इसके उलट कांवड़ की सही तरीके से अगर देखा जाए तो बदनामी लगातार की जा रही है। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं। अभी से करीब 15 दिन पहले इस देश में मुहर्रम था और मुहर्रम के दौरान बिहार के हाजीपुर में एक बस में पहले टक्कर मारी गई, ताजिए ने टक्कर मारी, फिर उसमें आग लगा दी। बिहार के कटिहार में ही महावीर मंदिर के बाहर से निकलते हुए वहां पर पत्थरबाजी हुई। दरभंगा में जुलूस के दौरान दरोगा को चाकू